भारत में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने चिंता और बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि देश में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट 18 राज्यों में पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी ने कोरोना को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब कोरोना के दो अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित होना है। दुनिया में इस तरह का पहला मामला ब्राजील में पाया गया था। डबल म्यूटेंट वेरिएंट के अलावा कई दूसरे स्ट्रेन भी पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 10,787 सैंपल्स में से 771 वेरिएंट्स में डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। इनमें से 736 पॉजिटिव सैंपल्स यूके वेरिएंट के शामिल हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट वायरस के 34 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। देश के 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट वाले सैंपल की पहचान हुई है। केरल के 14 राज्यों में जो कोरोना के वेरिएंट पाए गए हैं, वैसे ही वेरिएंट्स डेनमार्क, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस पर और स्टडी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और संक्रमण के कुल नए मामलों में इन राज्यों की हिस्सेदारी 77.44% है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में संक्रमण के कुल 47,262 नए मामले दर्ज किए गए। दो राज्य महाराष्ट्र और पंजाब हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और पंजाब में अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत अधिक संख्या में नए मामले आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक कुल नए मामलों में से 81.65% 6 राज्यों से मिले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 28,699 नए मामले दर्ज किए गए और इसके बाद पंजाब में 2,254 और कर्नाटक में 2,010 संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल विधानसभा के 6 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान शुरू किया। केरल के त्रिपुनिथुरा शहर में यह रोड शो आयोजित किया गया। शाह ने इस दौरान झांसी में नन उत्पीड़न के आरोपियों को सजा दिलाने का वादा किया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा को लेकर निशाना साधा। एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। यूडीएफ आती है तो सोलर लाइट स्कैम होता है और एलडीएफ आती है तो डॉलर और गोल्ड स्कैम होता है। केरल में 2 बार बाढ़ आई, 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सेना को बहुत देरी से मदद के लिए बुलाती है। इसके कारण केरल के लोगों की जान जाती है। बचाव स्थल तक मछुआरों को ले जाने के लिए 24 घंटे लगे, उसमें बहुत सारे मछुआरा भाइयों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच राज्य में लॉकडाउन लगाने की चर्चा तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सरकार ने इंदौर, भोपाल सहित कुछ जिलों में रविवार को लॉकडाउन लगाने पर विचार किया है। कोरोना मानव बन के न घूमे कोई, अगर वो संक्रमित है और घूम रहा है। आप देखें भोपाल की, इंदौर की आज 300, 400 मामले रोज निकल रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो पुरानी स्थिति में पहुंचने में देर नहीं लगेगी और इसलिए पूरे प्रदेश से करबद्ध प्रार्थना कि सारी सावधानियों का, गृह विभाग के द्वारा जारी किए निर्देशों का, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का प्रयास, सारे मेले
जो बड़े बड़े आयोजन थे, करीला माता जैसा, ग्वालियर का मेला जैसा, ये सब पर रोक लगाने का सरकार ने, गृह विभाग ने तय किया है। क्या लॉकडाउन सनडाउन की क्या फिर से लग सकता है, संभावना ऐसी दिख रही है आपको? वैसे आप लोग चाहते हैं लॉकडाउन ना लगे, लेकिन क्या संडे को हो सकता है ऐसा? संडे तो लॉकडाउन का अभी 2-3 शहरों में विचार है, पूरे प्रदेश में नहीं है कहीं भी। और जैसा मैंने संख्या बताई, जहां 20 से कम केस हैं वहां तो कदापि नहीं है।